नमस्कार। साहित्य वारिधि आरणी समूह का बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय डॉक्टर मीनू पांडे नयन जी का आभार। आज मैं पुनः आपके सामने एक व्यंग लघु कथा लेकर हाजिर हुई हूँ, तो आनंद लीजिए। शीर्षक है झीकन राम वाहकार। समूह तो कवियों का था, या फिर यूं कह लेते हैं कि सारे ही पाठक कवि थे। झीकन राम अपनी निपट बेकारी की हालत से परेशान थे। वे जब बेरोजगार थे तब भी इस कदर ऊब नहीं थी उनकी जिंदगी में। लॉकडाउन में तो हद हो गई। उनकी शिक्षक की नौकरी थी, स्कूल बंद हो गया, काम बंद हो गया। झीकन राम जी दिन भर घर में रहते। पत्नी ने ढेरों काम करा लिए, फिर भी उनका दिन ना कटा। यूं कभी कभी तुकबंदियां कर लेते थे। एक दिन एक कवि मित्र का फोन आया तो झीकन राम ने अपना दुख रोया। मित्र था सो थोड़ा सा पसीज गया। बोला, तुम कविता लिखते हो? झीकन राम को हनुमान जी की तरह याद दिलाने पर अपना बल याद आया और बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं। बस फिर क्या था। मित्र कई समूहों में जुड़ा था, सो उनमें से कुछ में झीकन राम को भी जोड़ दिया या जुड़वा दिया। झीकन राम ने खूब सोचा विचारा और कविता लिखकर पोस्ट की। वो झीकन राम की पहली कविता थी। एक दो लोगों से दाद मिली तो उसका मन बढ़ा। अब झीकन राम ने प्रतिदिन एक कविता लिखने की ठानी। झीकन राम देख रहे थे कि उसकी कविताओं पर बहुत कम लोगों की वाहवाही मिलती है, जबकि खालिस तुकबंदियों पर वाहवाही की झमाझम बारिश हो रही है। झीकन राम ने कुछ दिन इस सब की उपेक्षा की, मगर क्या करता। उसके भीतर का कवि अपनी कविता की अनदेखी से पीड़ित हो उठा। उसका मन कराह उठा। उस दिन वसंत पंचमी थी। सरस्वती जी की तस्वीर पर माला चढ़ाने और उनके सम्मुख दीप प्रज्वलित करने को उसकी आत्मा मचल उठी। पत्नी की स्वीकृति इसमें जरूरी थी। बच्चों को अपनी ओर मिलाकर झीकन राम ने ये मोर्चा भी फतह कर लिया। पूजा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। जब वह आंख बंद करके बैठा तो उसका दबा हुआ दुख फूट पड़ने को हुआ। ठीक उसी वक्त मित्र का फोन आ गया। वही मित्र जो कवि था और जिसने दया करके झीकन को साहित्यिक समूहों में जुड़वाया था। झीकन राम को उससे अपना दुख छुपाने की कोई जरूरत महसूस नहीं हुई। अतः झीकन राम ने अपनी व्यथा उसको सुना दी। सुनकर मित्र हंसा और बोला, यार झीकन, पहले तो तू अपना मूड ठीक कर, फिर मेरे एक दो प्रश्नों का उत्तर दे। पहला प्रश्न है, वाहवाही कब मिलती है? झीकन बोला, जब कविता बहुत अच्छी हो। मित्र ने फिर कहा, अच्छी कविता क्या होती है? झीकन, मौलिक विचार और मौलिक अभिव्यक्ति। मित्र ने जोर का ठहाका लगाया और बोला, तुम ये सब कर रहे हो, ये मुझे मालूम है, मैं ये बात जानता हूँ, तुम्हारी हर रचना पढ़ता हूँ। तुम सच में एक अच्छे कलमकार हो। झीकन को संताप हो रहा था, दुख हो रहा था, वो कम हुआ, थोड़ा सा कम हुआ मित्र की बात सुनकर। भावुक सा हो गया। मन किया कि मित्र को गले लगा ले, लेकिन फोन पर यह संभव नहीं था। अगले ही पल झीकन राम इधर उधर देखकर थोड़ा सा संभल गए और असल मुद्दे की तरफ उसका ध्यान आकृष्ट कराया। मुद्दा था अधिक वाहवाही अर्जित कराने का। अब तक मित्र भी समझ चुका था कि गुरु मंत्र अब देना ही पड़ेगा। अपने भोले भाले कवि मित्र झीकन राम उर्फ झीकन को। तो मित्र बोला, देख यार झीकन, तू मेरा अपना है। तुझे दो में से एक काम तो करना ही पड़ेगा। एक, तू प्रतिक्रियाओं से बेखबर अपनी धुन में लिखता चल। या तो फिर दूसरा काम है, कविताई पर चाहे कम ध्यान दे, लेकिन वाहवाही करता चल। पहला सुझाव सुनकर तो बेचारे झीकन राम का नाजुक सा दिल बैठ गया। उसे दूसरे सुझाव
ने अपनी ओर खींचा, जैसे बचपन में कुल्फी वाला अपनी विचित्र आवाज और घंटी की मिश्रित ध्वनि से खींचा करता था। झीकन राम ने विस्तार से जानने की इच्छा व्यक्त की तो मित्र ने कहा, ध्यान रख, कविता पूरी पढ़ या ना भी पढ़, कवि या लेखक का नाम पूरा पढ़ और खूब बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा कर दे। जल्दी में है तो भी वाह वाही तो कर ही दे, वाह तो लिख ही दे। तू जितने ज्यादा लोगों की कविताओं पर दाद देगा, वे सब तेरी कविता पर भी वाहवाही की बारिश कर देंगे। झीकन राम सोचने लगे, मैं क्या मूर्ख था जो इतने दिनों से कविता पर मेहनत कर रहा था, साथ ही विचारों में नयापन लाने के लिए स्वाध्याय भी करता था, समकालीन परिवेश की पूरी जानकारी रखता था। कुछ नया और ज्ञानवर्धक लिखा जा सके, उसका लेखन समाज उपयोगी हो सके, इसके लिए वह बहुत मेहनत करता था। इतना होने पर भी सम्मान तो उसकी झोली में न्यूटन के सर पर आम की तरह गिरने चाहिए थे, लेकिन ये क्या, इसके रास्ते तो कुछ और ही हैं। कुछ यूं ही कुछ समूहों की अपनी नियमावली थी, अतः झीकन को अपनी प्रतिभा को सीमित रखना पड़ा। किंतु कुछ समूहों में नियम से थोड़ी राहत थी, या नियम थे ही नहीं। झीकन राम का दिन कैसे बीत जाता उसे पता ही नहीं चलता। झीकन राम अब बहुत खुश था, वो अभिभूत हो गया था। उसके अंदर कविता की अद्भुत क्षमता उमग आई थी। कुछ ही दिनों में झीकन समूह के लोकप्रिय रचनाकार बन गए, कवि सम्मेलनों में बुलाए जाने लगे। जो समूह थे वो किसी न किसी संस्था के द्वारा चलाए जा रहे थे, सो विभिन्न सम्मानों की घोषणा होने की पूरी झीकन राम को उम्मीद थी। झीकन राम खुश हैं अब कि झींकते झींकते उसके हाथ एक नया कौशल लग गया है। चित्रकारी, कशीदाकारी, पच्चीकारी की ही तरह वाहकारी का कौशल। झीकन राम अब इस कला में माहिर हो गया है। अपने इस नवीन कौशल से उत्साहित होकर कवि झीकन राम ने अपना उपनाम वाहकार रख लिया। हिंदी के लोकप्रिय कवि झीकन राम वाहकार। धन्यवाद। आपको मेरी व्यंग लघु कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसको लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।